बच्चों को ये बोलते हैं कि आप मोबाइल से दूर हो जाएं, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि आज के युग में हम बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। तो उसका सही उसके साथ बैठ के उसको देखना और क्या देखना हम ही उनको सिखाएं। तो पेरेंट्स का ये सोचना रहता है कि बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, तो ये गैप को कम करने के लिए वो समझें कि किस तरीके से बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको प्रेम से हमको किस तरीके से बाहर निकालना है, जिस भी मुसीबत में वो फंसे उसके लिए हम इस टॉक शो का आयोजन कर रहे हैं। इवेंट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, इसके लिए बहुत लिमिटेड सीट्स रखी है मैम, हमने सिर्फ 300 पेरेंट्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशा बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एसओ न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर के महेश्वरी पब्लिक स्कूल से। आज के समय जहां बच्चों और पेरेंट्स के बीच में दूरियां बनती जा रही है और आजकल पेरेंट्स की बिजी लाइफ में वे अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, उनकी बातों को समझ नहीं पाते, उस बीच में महेश्वरी पब्लिक स्कूल ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। महेश्वरी पब्लिक स्कूल में पेरेंटिंग सेशन, पेरेंटिंग टॉक शो होने जा रहा है। हमारे साथ में महेश्वरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रकार के सेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी और इस प्रकार के सेशन से पेरेंट्स के अंदर क्या कुछ नया संदेश जाने वाला है और वे अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से इंटरेक्शंस को बढ़ा सकते हैं और रिलेशंस को भी सही कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम, हम लोग 1 मार्च को 4:30 बजे से एक पेरेंट टॉक शो का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। ये पेरेंट टॉक शो जो है वो बच्चों के आजकल जो स्ट्रेस हो रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ जो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इट इज़ सेड कि आफ्टर एवरी 5 ईयर जनरेशन इज़ चेंजिंग, तो इस चेंजिंग जनरेशन को हमारे जैसे पेरेंट्स किस तरीके से एड्रेस करें, क्योंकि बच्चे बोलते हैं हमको पेरेंट्स नहीं समझ रहे, पेरेंट्स का ये सोचना रहता है कि बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है। तो ये गैप को कम करने के लिए वो समझें कि किस तरीके से बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको प्रेम से हमको किस तरीके से बाहर निकालना है, जिस भी मुसीबत में वो फंसे उसके लिए हम इस टॉक शो का आयोजन कर रहे हैं। इस टॉक शो में मैम हमारे साथ में 4 बीकानेर के बहुत फेमस लोग जुड़े हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर खुशबू सुतार जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली जो कि नेशनल करियर काउंसलर है, उसके बाद आशुतोष गौर सर हैं हमारे साथ में जो कि न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एक्सपर्ट है। फिर हमारे साथ डॉक्टर मनोज बजाज हैं जो कि सिंथेसिस के डायरेक्टर है, जो हायर एजुकेशन में बच्चों को प्रेशर होता है उस पर वो बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के टॉक शो से कहीं निकल कर आएगा कि बच्चों की डाइट का, बच्चों की फिटनेस का, स्क्रीन टाइम कम करने का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, और पेरेंट्स अगर वर्किंग भी है तो किस तरीके से क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ में स्पेंड करके अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो होने वाला है टॉक शो, इसके अंदर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टाइमिंग क्या रहने वाला है इसका? मैम, इसका रजिस्ट्रेशन बीकानेर के सभी पेरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक गूगल लिंक दिया जाएगा, उस गूगल लिंक के ऊपर जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको उन्हीं के मोबाइल पर एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को दिखाकर वो इवेंट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए बहुत लिमिटेड सीट्स रखी है मैम, हमने सिर्फ 300 पेरेंट्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो पहले 300 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वही सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेशन किस जगह पर होने वाला है? ये सेशन हमारी स्कूल के ग्राउंड के अंदर होने वाला है 1 मार्च को 4:30 बजे। जी 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 बिल्कुल। तो इस तरीके की आप क्या समझते हैं कि ये जो बच्चों पे स्ट्रेस आ रहा है आजकल स्टडी को लेकर, आप सीबीएसई के मास्टर्स भी हैं, तो ऐसे क्यों हो रहा है? बच्चों में स्टडी को लेकर स्ट्रेस है, अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रेस है, या फिर क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतनी दूरियां बना रही है? मैम, मैं बोलूँगी कि बेसिकली कोविड के बाद में बिल्कुल टाइम का चेंज आ चुका है। बच्चे, क्योंकि कोविड टाइम में हमने ही बच्चों को बोला कि आप इस गैजेट को यूज़ करें, पर कहीं ना कहीं हमने ये नहीं समझाया कि इस गैजेट को वाइजली कैसे यूज़ करना है। तो जब ये वाइज वर्ड हमारे बीच में से हट गया तो बच्चे हर तरीके का कंटेंट अपने मोबाइल में देख पा रहे हैं। पेरेंट को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं देख रहा है, बट बच्चे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इन चीज़ों के अंदर, तो वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। उनको पता होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो वो सारे सबूत भी हटा देते हैं। इस वजह से जो वो देख रहे थे उसका बहुत अपनी उम्र से पहले का कंटेंट जब वो देखते हैं तो उनके माइंड के अंदर एक गलत इमेज बनती है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है और उनको स्ट्रेस होने लग जाता है। पेरेंट्स इस स्ट्रेस को समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है।
असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, इसीलिए गैप बढ़ता जा रहा है मैम। तो हमको अपने बच्चों को वाइज यूज ऑफ मोबाइल हमको सिखाना पड़ेगा। जी जी, आपके अनुसार इसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? आप तो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, आप तो रोज इतने बच्चों से इंटरेक्शंस करती हैं, उनसे मिलती है, तो क्या कुछ आप सॉल्यूशन बता सकती है पेरेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन का थोड़ा कम यूज़ करवाने के लिए? मैम जैसे आजकल मोबाइल पर बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट भी अवेलेबल है। हमको ये चाहिए कि पेरेंट्स बच्चे के साथ में बैठकर उस तरीके के एजुकेशनल कंटेंट देखें। उसके साथ में अगर कुछ रिक्रिएशन भी अगर वो पेरेंट के साथ बैठकर देखता है तो उसमें भी कोई हानि नहीं है। बट हाँ, हमको एक लिमिट बनानी पड़ेगी। एक जैसे टाइम टेबल बनाया जाता है कि किस बच्चा स्कूल से आएगा, उसके बाद में कितनी देर खाना खाने में, कपड़े बदलने में लगाएगा, फिर कितनी देर अपनी स्टडी करेगा, कितनी देर मोबाइल देख सकता है और मोबाइल में क्या कंटेंट देख सकता है। तो इस तरीके की गाइडलाइंस कुछ पेरेंट्स को बनानी चाहिए। जैसे हमेशा से हम भी जब बड़े हुए तो हमारे पेरेंट्स ने हमको एक टाइम टेबल के साथ ही बड़ा किया है, इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर हम बच्चों को ये बोलते कि आप मोबाइल से दूर हो जाएं, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि आज के युग में हम बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। तो उसका सही उसके साथ बैठ के उसको देखना और क्या देखना हम ही उनको सिखाएं। जी जी जी। तो पेरेंट्स के लिए तो आप ये सेशन करवा ही रहे हैं अपने विद्यालय के अंदर, लेकिन बच्चों को भी इन चीज़ों के लिए जागरूक करना कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे, उनके साथ में बात शेयर करें, क्योंकि आजकल ये जो दूरी है ये दोनों तरफ से बनी हुई, पेरेंट्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से भी। एग्जैक्टली मैम, पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्रेंडली रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि जब ऐसा कहते हैं ना, वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जो हर स्तर के व्यक्ति के साथ बैठ के बात कर सकता है। तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होके बच्चों के स्तर पे जाकर सोचना चाहिए कि बच्चे के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। जी। तो ये क्वालिटी टाइम जब पेरेंट्स देते हैं, रात को अपने बच्चे को अपने साथ सुलाना, उसको हक करना, या सिर्फ पैम्पर नहीं करके उसको लाइफ में डिसिप्लिन की बातें सिखाना, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें जब पेरेंट करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो आएंगे। जी जी। और मेरा एक ये भी मानना है कि आजकल कुछ तो डिप्रेशन का कारण स्टडी हो गया है। स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में, हर जगह मार्क्स के लिए उनको कहा जाता है कि आपके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाएंगे। अगर वो शर्मा जी का लड़का देखिए, उसको देखिए, उसके 95% आए, तुम्हारे इतने कम आ गए। तो आप क्या समझती है उस सिलसिले में? मैम देखिए, इस तरीके के स्टेटमेंट्स तो सुनकर हम भी बड़े हुए हैं, लेकिन हम कभी इस डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए। रीज़न ये था कि हम लोग डाइवर्टेड नहीं थे दूसरी जगहों पर। आजकल के पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी, क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत जाइए, लेकिन पेरेंट खुद इंस्टाग्राम पे रील बनवा रहा होता है बच्चे से, या खुद बना रहा होता है, और ऐसे में हम कर तो कुछ और रहे होते हैं और करने के लिए कुछ और बोल रहे होते हैं, जो कि बच्चों को बहुत डाइवर्ट करता है। और जब वो डाइवर्टेड होते हैं तो ऑब्वियसली जिस काम में मेहनत लगती है उससे हम सब दूर होते हैं। मेहनत करना आसान नहीं होता है, तो मेहनत करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप पढ़ें, तो पेरेंट्स को खुद उनके साथ जुड़ना पड़ता है, जो कि आजकल के पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। वो अपना समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे या सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा लगा देते हैं। यही एक रीज़न है कि बच्चे तनाव में आ रहे हैं और मेंटल प्रेशर ले रहे हैं नंबर के लिए। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना है। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSO न्यूज़। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।